अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू एडमिशन सेक्शन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएस एरोस्पेस इंजीनियरिंग के बारे में। बीएस एरोस्पेस इंजीनियरिंग क्या है, बीएस एरोस्पेस इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने के लिए किन किन चीज़ों की जो ज़रूरत है, एवरेज फ़ी कितनी होती है, प्राइवेट सेक्टर में आपकी फ़ी कितनी होगी, गवर्नमेंट सेक्टर में फ़ी स्ट्रक्चर क्या है, ड्यूरेशन कितनी है इस डिग्री की, कौन कौन सी मेन यूनिवर्सिटीज़ हैं जो बीएस एरोस्पेस इंजीनियरिंग ऑफर करती हैं, इसके बाद आपका फील्ड क्या होगा, आपको जॉब किस लेवल की मिल जाएगी, ठीक है, इसका स्कोप कितना है, सैलरी कम से कम कितनी होती है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, ठीक है, आपको कहाँ कहाँ जॉब मिलती है, क्या इसके बाद आप अपना बिजनेस कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्या ये अच्छा फील्ड है या नहीं, अगर आपको गवर्नमेंट सेक्टर पे जॉब मिलती है तो वो किस स्केल की जॉब मिलती है, ठीक है। इसके बाद इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपको बताएंगे कि किन लोगों के लिए ये फील्ड है और किन लोगों के लिए ये फील्ड बिल्कुल भी नहीं है। बीएस एरोस्पेस, एरोस्पेस जैसे एरोस्पेस को गौर से देखें, दो लफ्ज़ों का मुकफ़्फ़फ़ है, दो लफ्ज़ मिले हुए हैं। एरो कहते हैं एरोप्लेन से निकला है, उसका शॉर्ट फॉर्म है, स्पेस कहते हैं खला को, ठीक है। इसका मतलब है कि बीएस एरोस्पेस का जो प्रोग्राम है इज द प्राइमरी फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग कंसर्न विद द डेवलपमेंट ऑफ एयरक्राफ्ट एंड स्पेसक्राफ्ट, ठीक है। इट हैज़ टू मेजर ओवरलैपिंग ब्रांचेस, ठीक है। इसकी दो मेन हमारे पास ब्रांचेस हैं, एक एरोनॉटिक्स है और दूसरा एस्ट्रोनॉटिक्स है, ठीक है। तो इसकी जो डिग्री है वो अगर आप उसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, उसके लिए कम से कम आपके कितने मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। एरोस्पेस इंजीनियरिंग करने के लिए आपकी एफएससी प्री इंजीनियरिंग होना लाजिम है। अगर आपने प्री इंजीनियरिंग में 50% मार्क्स लिए हैं तो आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। और इसके अलावा कुछ जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो अपना टेस्ट कंडक्ट करवाती हैं और ई कैट कंडक्ट होता है, उसमें आपने मार्क्स लेने होते हैं, उसको मिला के आपका मेरिट बनाया जाता है, ठीक है। ई कैट के जो मार्क्स हैं वो काउंट किए जाते हैं। उसके बाद आपके जो मार्क्स हैं मैट्रिक के और आपकी जो प्री मेडिकल प्री इंजीनियरिंग की डिग्री है इंटरमीडिएट की, उसके मार्क्स इंक्लूड किए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं कि अगर आप प्री इंजीनियरिंग करने के बाद बीएस एरोस्पेस इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लेते हैं तो आपकी फ़ीस स्ट्रक्चर क्या होगा, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे आपकी जो फ़ीस है वो तकरीबन 25 से 27 लाख रुपए है। और ये ट्यूशन फ़ी की बात कर रहा हूँ। अगर पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो वो आपकी फ़ी 14 से 16 लाख रुपए है टोटल फ़ी प्रोग्राम की, ये ट्यूशन फ़ी है। बाकी जो आपके एक्सपेंसेस वगैरह हैं वो इसके अलावा हैं, ठीक है। बीएस एरोस्पेस इंजीनियरिंग जो है काफ़ी अच्छा फील्ड है। इसकी जो ड्यूरेशन है वो बात हम कर लेते हैं। 4 साल का ये प्रोग्राम है, 8 सेमेस्टर होते हैं, ठीक है। 6-6 महीने का आपका हर एक सेमेस्टर होता है जिसमें मिड टर्म एग्ज़ाम और फाइनल टर्म एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, इंस्टीट्यूट हैं, बहुत ज़्यादा लिमिटेड है पाकिस्तान में। इसकी हमारे पास है पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एंड टेक्नोलॉजी इस्लामाबाद रावलपिंडी में वाक़ है ये। इसके बाद हमारे पास है नस्ट यूनिवर्सिटी, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। इसके बाद हमारे पास एक यूनिवर्सिटी है जो कि एयर यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद है। ये मेन कुछ इंस्टीट्यूट हैं जो कि इंजीनियरिंग का प्रोग्राम ऑफर करते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड अप्लाइड साइंसेज, ठीक है, ये भी यूनिवर्सिटी है, ठीक है। ये कुछ मेन यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि एरोस्पेस इंजीनियरिंग का प्रोग्राम ऑफर करती हैं, ठीक है। सबसे जो टॉप की यूनिवर्सिटी है वो इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड स्पेस टेक्नोलॉजी है, ठीक है, जो कि इस फील्ड को इंस्टीट्यूट को वो करवाती है, मतलब इसका मेन इंस्टीट्यूट वही है। इसके बाद एरोलाइन इंस्टीट्यूट ऑफ एविएशन स्टडीज़ है जो कि लाहौर गुलबर्ग में वाक़ है। ये कुछ मेन यूनिवर्सिटीज़ हैं। इसके अलावा जॉब डिस्क्रिप्शन आपकी क्या होगी, आप कहाँ पे जॉब करेंगे वो आपको बता देता हूँ। आपका जो फील्ड है वो जहाज़ जो हैं एरोप्लेन्स और एयरक्राफ्ट शिप्स को बनाने का फील्ड है, उनको मेंटेन करने का फील्ड है। अगर उसमें खराबी पैदा होती है तो वो आपने सेट करनी है,
ठीक है। ये आपकी जो जॉब डिस्क्रिप्शन है वो आपके एक्सपीरियंस पे, वो आपके नॉलेज पे डिपेंड करता है कि आप कंपनी में किस लेवल पे हायरिंग होती है आपकी, ठीक है। कुछ लोग होते हैं जो डायरेक्टली अच्छे लेवल पे चले जाते हैं, कुछ लोग वक्त के साथ साथ सीखते हैं फिर ऊपर जाते हैं, ठीक है। तो इसके बाद आपका जो काम है वो एयरक्राफ्ट को एयर स्पेस जो है स्पेस शिप्स जो है वहाँ पे उनको सही करना है, उनको बनाना है और उनको सही करना है। तो ये तो बड़ा अच्छा काम है, मतलब अपने जहाज़ों को बनाना है और उनके मतलब मेंटेनेंस का काम करना है इंजन का। तो क्या इसका स्कोप क्या है, मतलब आपको अच्छी जॉब मिल जाती है, हर इंसान को इसकी जॉब अच्छी नहीं मिलती, ठीक है। बहुत हाई कंपटीशन होता है क्योंकि काफ़ी महंगा एक्सपेंसिव काम है, मतलब कि हर बंदे को कंपनीज हायर नहीं करती। गवर्नमेंट सेक्टर में तो और भी मेरिट हाई होता है, प्राइवेट सेक्टर में भी हाई होता है मेरिट। इसकी अगर आप बात करें बेसिक सैलरी की, अगर आप कहीं पे भी बेसिक स्केल पे भी हायर हो जाते हैं तो आपकी जो कम से कम सैलरी है वो लाखों में होगी, मतलब 2 लाख से स्टार्टिंग सैलरी होगी अगर आपको ज़रा सी भी स्किल है, ठीक है, अपने फील्ड से रिलेटेड ज़रा सा भी नॉलेज है। लेकिन उसके लिए आपको नॉलेज लेने के लिए, आपको समझने के लिए अच्छा खासा टाइम चाहिए, उसके लिए आपको अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट चाहिए, आपको अच्छा खासा रेफरेंस चाहिए कहीं पे। अगर आप ऑलरेडी किसी अच्छे इदारे में काम करना चाहते हैं शुरू में ही, तो फिर आपको कोई ना कोई ताल्लुकात, कोई ना कोई अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इसकी आती रहती हैं लेकिन लिमिटेड जॉब्स हैं, जैसे कि पाकिस्तान में कितने एयरपोर्ट हैं, ठीक है। टोटल 20 या 25 एयरपोर्ट मुश्किल से हैं पाकिस्तान में। तो वो एयरपोर्ट पे जो जहाज़ हैं, पाकिस्तान के टोटल जहाज़ कितने हैं और कितने सालों से वही पुराने जहाज़ चल रहे हैं, उनको मेंटेन करना है, और जो कि मेंटेन हो नहीं पा रहे, ठीक है, उनमें खराबियां आती रहती हैं, ठीक है, किसी न किसी वजह से उनको अपने मेंटेनेंस का काम करना है इसमें। अगर आप ये डिग्री करने के बाद पाकिस्तान में थोड़ी देर सर्व कर लेते हैं किसी भी कंपनी में, तो आपको अच्छी खासी बेहतरीन किस्म की जॉब मिलती है फॉरेन कंट्रीज में। फ़ौरन ही आपको जल्दी ही आपको कंपनी में, बाहर किसी कंपनी में जॉब मिल जाती है, आप इजीली स्विच कर सकते हैं जॉब को, वहाँ पे जाके अपनी सर्विसेज दे सकते हैं और आप इस फील्ड में कम से कम 20 से 25 लाख पर मंथ भी कमा सकते हैं। पब्लिक सेक्टर में अगर आपको बात करें तो क्या जॉब मिलती है, पब्लिक सेक्टर में सिर्फ PIA है जो कि प्राइवेटाइजेशन की तरफ भी जाने लगी थी, ठीक है। उसकी जो डेवलपमेंट होती है, जहाज़ वगैरह होते हैं उनको मेंटेनेंस का काम है, वहाँ पे जो हमारे पास एरोनॉटिक्स के और एस्ट्रोनॉटिक्स के इंजीनियर हैं वहाँ पे हायरिंग की जाती है, लेकिन वो बहुत देर बाद हायरिंग होती है, बहुत कम जो है इंजीनियर हायर किए जाते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन कौन से हैं इस फील्ड में, वही लोग आए जिनके पास इतना रेवेन्यू है कि अगर वो ये डिग्री करने के बाद आपको कोई अच्छे लेवल की जॉब नहीं मिलती, आपको फ्री रहना पड़ सकता है, तो आप सिर्फ टीचिंग की तरफ आते हैं, तो फिर आपको नॉर्मल सी अर्निंग होती है, ठीक है। लेकिन अगर आप इस फील्ड में आने के बाद कामयाबी से कामयाब होके अच्छे मार्क्स लेके सेलेक्ट हो जाते हैं, अच्छी स्किल्स के साथ किसी कंपनी में हायरिंग हो जाती है, तो आप अच्छी अर्निंग भी कर सकते हैं। मतलब आप ये समझें कि इसका जो मेरिट है वो हाई है, फिर आपके जो स्किल्स हैं वो आपको अच्छे खासे तरीके से, अच्छी खासी ट्रेनिंग के बाद आपको स्किल्स आती हैं। उसके बाद हमारे पास ये डिग्री करने के लिए अच्छा खासा टाइम चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप फिर कहीं जाके आप अच्छी बेहतरीन जॉब लग सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिलती रहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।